नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे, आइए पहले एक नजर डाल लेते हैं उस पर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सोनम निकली बेवफा। दिल्ली में झुग्गियों पर चला बुलडोजर, बेघर हुए लोग। बिहार चुनाव को लेकर सीटों का मचा घमासान। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। सोनम ने एसआईटी की पूछताछ में कबूल किया गुनाह, पुलिस ने राज से कराया सोनम का आमना सामना। राजा रघुवंशी हत्याकांड के हत्यारे को हो फांसी, मीडिया से बोले सोनम के भाई। ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज, पीएके के लिए जासूसी का है आरोप। पटना में गोलीबारी में एक शख्स की मौत, 72 घंटे में हत्या की 5वीं वारदात। वैट रिफंड घोटाले में ईडी का एक्शन, बीजेपी नेता रामनिवास और पूर्व अधिकारी सुनील बंसल गिरफ्तार। तेलंगाना में नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर मंथन, सीएम रेड्डी ने कांग्रेस नेतृत्व से की चर्चा। राजा मर्डर केस की मास्टरमाइंड निकली सोनम, आरोपियों ने किया खुलासा। लालू यादव का आज 78वां जन्मदिन, आरजेडी चीफ ने काटा 78 किलो का लड्डू। लगातार चौथे दिन आई सोने में गिरावट, 110 रुपए गिरकर 97,670 रुपए पहुंचा गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 123 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,100 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, एसआईटी की पूछताछ में सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के अफेयर का सबसे बड़ा सबूत भी सामने आया है। दोनों की साथ में पहली तस्वीर सामने आई है। फोटो में सोनम के चेहरे पर बड़ी स्माइल नजर आ रही है, उसके साथ राज कुशवाहा नजर आ रहा है। दोनों की तस्वीर आमने सामने आने के बाद राजा के भाई ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सोनम का परिवार कहता रहा कि सोनम और राज का कोई अफेयर नहीं है। इधर सोनम के भाई गोविंद बुधवार को राजा रघुवंशी के घर पहुंचे। उन्होंने राजा की मां से मुलाकात की। गोविंद ने कहा कि मैं राजा के परिवार के साथ हूं। आपको बता दें कि मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमने सामना करवाया, जिसके बाद सोनम टूट गई और उसने अपने पति राजा की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने पुख्ता सबूतों के साथ दोनों को आमने सामने बिठाया, जिसके बाद सोनम के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा। 42 सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट और अन्य सबूतों को सामने रखा गया। सबूतों के दबाव में सोनम टूट गई और उसने कबूल किया कि उसने राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। पुलिस जांच में पता चला कि सोनम ने हनीमून के बहाने राजा को सोहरा के सुनसान इलाके में ले जाकर हत्यारों को उसकी लोकेशन भेजी। उसने अपनी सास को झूठ बोला कि वो अपरा एकादशी का व्रत रख रही है, जबकि होटल रिकॉर्ड से पता चला कि उसने खाना खाया था। हत्या के बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से 7 जन्मों का साथ है पोस्ट कर जांच को भटकाने की कोशिश की। पुलिस को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी मिला। मेघालय पुलिस ने सोनम, राज कुशवाहा और तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनम ने 9 जून को गाजीपुर में सरेंडर किया था। पुलिस के मुताबिक सोनम का मकसद राजा को रास्ते से हटाकर राज कुशवाहा के साथ नई जिंदगी शुरू करना था। हालांकि उसका ये मकसद पूरा नहीं हो सका और आज वो सलाखों के पीछे है। वहीं दूसरी तरफ आज सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद राजा के घर पहुंचे। गोविंद ने राजा की मां से मुलाकात की। राजा की मां को देखकर सोनम का भाई इमोशनल हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा की मां भी गोविंद को देखकर जोर जोर से रोने लगी। सोनम के भाई ने साफ साफ कहा कि जिसने हत्या की है उसे सजा मिले। मेरी मां को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सोनम के भाई ने कहा कि सारी गलती सोनम की होगी तो मैं खुद उसको सजा दिलवाऊंगा। सोनम का कोई अफेयर नहीं था। सोनम राज को राखी बांधती थी। वहीं राजा के भाई सचिन और पिता अशोक रघुवंशी ने सोनम के लिए फांसी की सजा और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार की मांग की है। देखा जाए तो सोनम रघुवंशी ने आखिरकार एसआईटी की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पति की हत्या की साजिश में उसका प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स का नाम सामने आना इस मामले को और भी सनसनीखेज बना देता है। फोटो, सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी जैकेट, होटल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पोस्ट, इन तमाम सबूतों ने मिलकर सोनम को बेनकाब कर दिया है। एक तरफ जहां राजा का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है,
वहीं सोनम का परिवार भी अब सच्चाई स्वीकार करने को मजबूर हो गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या क्यों की, रिश्तों की आड़ में कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। अब देखना यह होगा कि कानून किस तरीके से इस क्राइम का इंसाफ करता है और क्या सोनम को उसकी सजा मिल पाएगी। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की। दिल्ली के कालकाजी इलाके में आज एक बार फिर बुलडोजर चला। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली मंजूरी के बाद ये कार्रवाई की गई, लेकिन इसके पीछे जो मानवीय दर्द और बेघर होते परिवारों की करुणा है, वो तस्वीरें आज झकझोर देने वाली थी। जिन घरों में लोग दशकों से रह रहे थे, वो आज मलबे में तब्दील हो गए। कुछ लोगों को पुनर्वास मिला, मगर बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मलबा समेटते रह गए। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, हर चेहरा आज आंसुओं में डूबा नजर आया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कागजी प्रक्रिया की जटिलता के चलते वाकई जरूरतमंद लोग छूट रहे हैं, और क्या इस कार्रवाई में सभी समुदायों के साथ एक जैसा व्यवहार हुआ। लोग कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज सब एक जैसे बेघर हो गए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही स्थानीय विधायक और पूर्व सीएम आतिशी मारलेना इन टूटने वाली झुग्गियों के पास पहुंच प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। उन्हें यहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वो रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ भी काफी कुछ बोलती हुई देखी गई थी। वहीं अब आतिशी के विरोध और गिरफ्तारी ने इस मुद्दे को और भी राजनीतिक रंग दे दिया है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि मीडिया सिर्फ आधी सच्चाई दिखा रही है और उनका दर्द, उनकी आवाज दबाई जा रही है। अब सवाल सरकार से भी है कि आखिर इन लोगों के पुनर्वास के लिए क्या ठोस योजना है। क्या बुलडोजर की आवाज के बीच इन बेघर लोगों की चीखें कहीं खो तो नहीं जा रही। इस कार्रवाई से नाराज यहाँ के लोगों का कहना था कि कुछ लोगों को घर मिल गए हैं, लेकिन उनका क्या, जिनको अभी घर नहीं मिले हैं। वहीं यहाँ पर कुछ लोगों का आरोप था कि मुसलमानों के घर और मस्जिद तोड़ी गई हैं। वहीं कुछ लोगों ने साफ ये भी कहा कि यहाँ पर मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन लोग मिलजुल कर रहा करते थे, किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया गया है। बता दें कि कैंप में अधिकतर निवासी प्रवासी लोग हैं और ये मजदूर हैं। इस कैंप में पहले भी 3 बार ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया जा चुका है। यहाँ ध्वस्तीकरण अभियान पिछले साल मई और जून के साथ साथ 2023 के जुलाई में चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार कैंप में रहने वाले सिर्फ 1862 परिवार ही पात्र पाए गए और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं जहां एक तरफ प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कोर्ट के आदेशों और तय प्रक्रिया के तहत की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मलबे में अपना आशियाना तलाशते लोगों की आंखों में सवाल हैं, दर्द है और एक गहरी निराशा भी है। बुलडोजर का शोर आज थम गया है, लेकिन जिनका सब कुछ उजड़ गया है, उनके लिए एक लंबी रात की शुरुआत है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे एनडीए के घटक दल अब दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। राज्य में अधिक से अधिक सीट हासिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो गई है। शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से घटक दल ये बताने की कोशिश में है कि उनके पास ज्यादा जनसमर्थन है और उन्हें ज्यादा सीट चाहिए। बिहार में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वहां भाजपा और जदयू के अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की रालोमय है। भाजपा और जदयू बिहार में एनडीए के मुख्य सूत्रधार हैं, इसलिए इनमें ज्यादा सीट पाने की होड़ कम है। इन दलों के नेता जानते हैं कि इन्हें तो मनमाफिक सीटें मिलेंगी ही, लेकिन अन्य घटक दलों की बयानबाजी ये बता रही है कि ज्यादा सीट के लिए वे भाजपा जदयू पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में इंडिया गठबंधन छोटे दल बड़ी ख्वाहिश जता रहे हैं। वीआईपी से लेकर लेफ्ट तक अपनी सीटें बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि खुद को बिहार की राजनीति में किंग मेकर की स्थिति में लाकर खड़ा किया जा सके। कांग्रेस इस बार खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बताकर 70 से अधिक सीटों पर दावा कर रही है। पार्टी का कहना है कि वो राज्य में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। इससे सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव पर दबाव और बढ़ गया है। सीटों की संख्या देखते हुए तेजस्वी यादव को सभी दलों को एक साथ लेकर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना होगा जिससे कोई भी घटक दल नाराज ना हो। गुरुवार को गठबंधन की होने वाली बैठक से पहले ही सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से दावेदारी की गई, उसके चलते महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव क्या अपने सहयोगी दलों की मन की मुराद पूरी कर पाएंगे, क्योंकि सीटों की डिमांड जिस तरह से है उसे पूरा करना आसान नहीं है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है, लेकिन नेतृत्व को लेकर सहमति पहले ही बन चुकी है। ये बयान बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की स्थिति को और स्पष्ट करता है। जाहिर है चिराग पासवान और अन्य छोटे सहयोगियों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये तालमेल गठबंधन की रणनीति को और सधा पाएगा या फिर अंदरूनी टकराव को जन्म देगा। खैर, जाते जाते आपको हम एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। एक 7 दिन पुरानी शादी, एक नई जिंदगी की शुरुआत और महज कुछ ही दिनों में एक जीवन की दुखद, दर्दनाक और क्रूर समाप्ति। सवाल यही है कि आखिर क्यों? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जिसमें एक पत्नी ने प्रेमी की खातिर अपने ही पति की निर्मम हत्या करवा दी। देखा जाए तो अगर सोनम रघुवंशी को अपनी शादी से दिक्कत थी तो क्या वाकई उसके पास और रास्ते नहीं थे? क्या उसके पास इतना भी सहारा नहीं था कि वो अपने मन की बात खुलकर कह सके? क्या समाज का डर इतना भारी था कि उसने अपने पति की जान लेने जैसा भयानक कदम उठाया? आज हम सबको ये सवाल परेशान कर रहा है कि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की, एक अच्छे परिवार में पली बड़ी महिला जिसे समाज ने सब कुछ दिया, अगर वही अपनी परेशानियों का हल तलाक, अलगाव या बातचीत के जरिए नहीं निकाल पाई, तो हम एक समाज के रूप में कहाँ खड़े हैं? राजा रघुवंशी की हत्या एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक भरोसे, एक रिश्ते और एक सिस्टम की हत्या है। अगर पुलिस की थ्योरी सच है तो सोनम के पास तमाम विकल्प थे। तलाक, अलगाव, घर छोड़ देना, यहाँ तक कि सिर्फ सच बोल देना भी एक बेहतर विकल्प था। लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो न केवल राजा की जिंदगी खत्म कर गया बल्कि खुद को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा गया। कहते हैं कि प्यार इंसान को इंसान बनाता है, लेकिन जब प्यार ही जहरीला हो जाए तो वो इंसान को हैवान बना देता है। जो सोनम के साथ हुआ, इस केस के जवाब सिर्फ कोर्ट में नहीं, समाज के अंदर भी ढूंढे जाने चाहिए। रिश्तों में संवाद हो, विकल्पों की जानकारी हो और सबसे जरूरी इंसान की जिंदगी की कीमत हो, क्योंकि कोई भी रिश्ता, कोई भी प्यार किसी भी जान से बड़ा नहीं होता है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।